सीएम के आदेश के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। लगातार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर उनकी आवाज को कम किया जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर भी है और साथ ही साथ संवेदनशीलता को देखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को माने, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह या तो आवाज को धीमी की जाए या फिर वहां से लाउड स्पीकर हटाया जाए। कई जगहों पर लाउड स्पीकर को हटाया भी गया है, उतारा भी गया है। कुछ जगहों पर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों ने खुद ही लाउड स्पीकर हटा दिए हैं या फिर उसकी आवाज को धीमा कर दिया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, जिस तरह से लगातार प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, अब तक कितनी ऐसी कार्रवाई है जिसमें लाउड स्पीकर को उतारा गया है और किसी तरह की कोई दिक्कत भी इस काम में आ रही है या फिर लोग सहयोग कर रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि शासन के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और विशेषकर एक ऐसे अवसर पे, जबकि आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि वहाँ की स्थिति गड़बड़ हुई, लेकिन यहाँ के ये निर्णय लिया गया कि जो हाई कोर्ट के आदेश है उसका 100% अनुपालन कराया जाए और इसमें सभी धर्म गुरुओं की मदद ली जाए। और हम लोगों ने सभी धर्म गुरुओं से संपर्क किया और इसकी लगभग 30,000 धर्म गुरुओं से हमारी वार्ता हो चुकी है, हमारे फील्ड ऑफिसर्स की डिफरेंट लेवल पे। और अब तक लगभग 30,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनका आवाज़ कम किया जा चुका है और करीब 7,000 लाउड स्पीकर आपसी सहयोग और परसुएट करके हम लोगों ने उतरवाया है। और इस संबंध में जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि कितना ध्वनि साउंड लेवल होना चाहिए, उसका भी हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से लाउड स्पीकर को उतारे जा रहे हैं, आपने भी कहा कि कोशिश यही की जा रही है कि सबसे बातचीत करके और सारे धर्मगुरुओं से भी बातचीत करके इन लाउड स्पीकर को उतारा जाए या फिर आवाज को कम किया जाए। लेकिन अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? ये चीज़ें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करी जाएगी, लेकिन ऐसे इतने भारी संख्या में कार्रवाई हुई है लेकिन कहीं कोई विरोध की बात नहीं आई है। तो आपसी सहयोग, समन्वय और वार्ता से ये चीज़ें कराई जा रही हैं। और हम लोगों ने पिछले 5.25 साल में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना नहीं होने दी। पूरे किसान आंदोलन और जैसे इतना बड़ा चुनाव, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, आपने देखा होगा, बिना किसी घटना के संपन्न हुए। और यहाँ पूरे अमन चैन का माहौल है, कहीं कोई स्थिति गड़बड़ नहीं है। और इसका श्रेय शासन को जाता है कि शासन के शीर्षस्थ स्तर पर बैठा अधिकारी व्यक्ति किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। जैसे अगर लाउड स्पीकर भी हटाए जाने हैं तो सभी धर्म गुरुओं से बात चल रही है और सभी धर्म स्थलों से चीज़ें हटाई जा रही हैं। और यहाँ एक जो थंब रूल कह लें अगर, कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से होती है, कोई नई परिपाटी हम लागू नहीं होने देना चाहते। और इसमें सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ लोगों ने गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। अभी मथुरा में 2 लोगों ने ये कहा कि हम एक मज़ार पे रंग लगा देंगे और इस पे एक सोशल मीडिया पोस्ट ट्वीट किया और उस पर तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उसी तरीके से एक धर्म विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी सीतापुर में की गई, वहाँ भी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस धार्मिक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो यहाँ कानून के से हटके अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उस पर
कठोर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल सर, हमने देखा कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई और उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल भी रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत अच्छी बात रही कि चाहे शासन हो प्रशासन हो, हर कोई बहुत अलर्ट रहा और किसी तरह के कोई धार्मिक उन्माद की खबरें यहां से नहीं आई। अब आगे के लिए किस तरह का रोड मैप सर इस सभी बातों को लेकर? नहीं, आने वाले अभी पिछले 10-15 दिनों में रामनवमी का त्यौहार, हनुमान जयंती, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे, ईस्टर का त्यौहार और रमज़ान का महीना चल रहा है। सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव के साथ चल रही है। आने वाले समय में अलविदा की नमाज़ होनी है और उसके बाद से 2 या 3 तारीख को जिस तरह से अगर मून साइटिंग होगा उसके आधार पे ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी चीज़ें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं किया जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शासन के शीर्षस्थ स्तर पर बैठे व्यक्ति का दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी यहाँ नहीं होने दी जाएगी और जो भी व्यक्ति इस चीज में बाधा बनेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और प्रशांत सर, एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजीर के तौर पर उत्तर प्रदेश उभर कर सामने आया। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि किस तरह से धार्मिक उन्माद हुआ। कितनी चुनौती होती है इन सब से निपटने के लिए आप लोगों के सामने? नहीं, यहाँ प्रत्येक छोटी मोटी जितनी भी बातें होती हैं, कोई भी त्यौहार होता है जैसा मैंने बताया उसके पहले शीर्षस्थ स्तर से उसका अनुश्रवण किया जाता है। जितनी भी समस्याएं जो पूर्व में आती हैं उसका निराकरण कराया जाता है और ये देखा जाता है, ये सुनिश्चित कराया जाता है उनके द्वारा कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था में कमी न रह जाए, जिससे कि सबको शासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष होगी और सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।